बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दादा ये क्या लिख रहे हो? बेटा जी, यह है अपनी भारत सरकार का नया नारा, क्योंकि बेटा बेटी है एक समान, दोनों है इस देश की शान। बेटी पढ़ाने वाली बात तो मेरी समझ में आ रही है, लेकिन बेटी बचाओ इसका क्या मतलब है? तुम जानती हो वंदना, बेटी को कौन मार रहा है कि यहाँ बेटी बचाने वाली बात लिखी है? अरे पागल, तुझे इतना भी नहीं समझ में आ रहा है? अरे समाज में कितने लोग हैं जो हम जैसी बेटियों को अपना दुश्मन मानते हैं। कुछ माँ बाप भी हैं जो बेटियों को अपना बोझ समझते हैं। भक, मम्मी पापा के लिए बेटियाँ कैसे बोझ बन जाएंगी? तू बस झूठ झूठ बोल रही है। देख, मम्मी पापा भैया का जितना ख्याल रखते हैं उतना मेरा नहीं रखते। उसे अच्छा उसकी पसंद का खाने को ज़्यादा देते हैं और मुझे कम देते हैं। कहते हैं कि भैया ही उनका ख्याल रखेगा और मुझे तो दूसरे के घर में जाना है। मैं मन मार के रह जाती हूँ। अगर मैं भी बेटा होती तो मुझे भी अच्छा भैया के जैसा मिलता। सोचो सोचो बात पते की, ध्यान लगा के तुम सोचो। लड़कियां ना हो तो कैसा लगेगा ये संसार। नहीं चलेगा ये संसार। बेटा बेटी एक समान, दोनों होते अपनी माँ की संतान। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे। जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल। के नीचे है ठंडी सी एक धरती, कहती है आजा दौड़ेंगे। यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है, कहती है सब पीछे छोड़ेंगे। उंगलियों से कल की रेत बहने दे, आज और अभी में खुद को रहने दे। जीते हैं चल जीते हैं चल। एक टुकड़ा हंसी चख ले, एक डली जिंदगी रख ले। जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल। पापा, इस बार की परीक्षा में पता है गणित में मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। अरे वाह कृति बेटा, ऐसे ही खूब मन लगाकर पढ़ो। हाँ पापा, आप देखना मैं खूब पढ़ूंगी और एक दिन पायलट बनूंगी, हवाई जहाज उड़ाऊंगी मैं। दादी, आपको भी आसमान में घुमाऊंगी। भग पगली, लड़की का काम आगे चलकर चूल्हा चौका करना होता है, अपने बच्चे पैदा करके घर संभालना होता है। ये सब हवाई जहाज उड़ाने का काम तो घर के बेटे करते हैं। अब अपने पापा को ही देख लो, वह घर के बाहर के काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, और तुम्हारी मम्मी घर संभालती है, हम सबके लिए खाना बनाती है। दादी, मैं दोनों करूंगी, जहाज भी उड़ाऊंगी, पैसे भी कमाऊंगी और घर भी संभालूंगी। अरे मेरी गुड़िया, ऐसा नहीं होता है। बेटी तो एक ही बहुत है। अब घर में दूसरा बच्चा आने वाला है, वह लड़का है या लड़की जाकर डॉक्टर से पता करवाओ। क्यों अम्मा, अगर बेटी हुई तो?
कैसी विडंबना है ये। बेटा बेटी में फ़र्क करके एक बेटी के सपनों को उड़ान भरने से पहले ही मार दिया जाता है। आज के समय की यही मांग बेटा बेटी एक समान। क्या अम्मा, आज के ज़माने में बेटा बेटी सब बराबर हैं। और हमारी बिटिया को देखो, क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आई है। वो किसी से कम है क्या? अरे उससे क्या होता है, तुम अभी ना समझो। जो काम बेटा कर सकता है वो बेटी नहीं कर सकती है। अम्मा, अगर हमको भी मौका मिला होता तो हम भी आज नौकरी करते और घर का काम भी संभालते, लेकिन हमको पढ़ने ही नहीं दिया गया। और तुम्हारा अंतिम संस्कार कौन करेगा? अंतिम संस्कार तो बेटा ही करता है, तभी जाकर मोक्ष मिलता है। हम एक बात साफ बोल देते हैं, हमको इस बार बेटा ही चाहिए बस। देखिए डॉक्टर साहब, हमारी एक बेटी है, वो बहुत है। अब दूसरी भी बेटी हो गई तो कैसे संभालेंगे? हमारी आमदनी उतनी नहीं है। तो क्या बेटा हो जाएगा तो आमदनी बढ़ जाएगी? बेटा तो बुढ़ापे का सहारा होता है, इसीलिए आप चेक करके बताइए पेट में बेटा है या बेटी। ताकि अगर बेटी हो तो आप उस दुनिया में जन्म ही ना लेने दें। आपको पता है कि जन्म से पहले बेटा या बेटी के लिंग के बारे में पता करना एक अपराध है। पुलिस को खबर करूंगी तो आपको जेल हो जाएगी। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था। आज बेटा और बेटी दोनों एक साथ समाज के हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैं भी एक बेटी हूँ। मेरे माँ बाप ने लड़के लड़की में कोई भेद नहीं किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया। मैं लोगों का इलाज करती हूँ। आप भी बेटा बेटी में भेद करने के बजाय अपनी बेटी को पढ़ाएंगे तो एक दिन वो भी काबिल बनेगी, आपका नाम रोशन करेगी। Daughters are awesome, daughters are divine. Let them be born and let them grow into their prime. Just give them the freedom, they will stun you with their shine. They will amaze, blaze and stun the world with their talents so fine.